अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। ਅੱਜ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੂਨਦਾਨ ਸੰਸਥਾ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ 10ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਰषिक ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ श्री PC गुप्ता जी ਅੱਜ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। कोशिश खूनदान संस्था पिछले तकरीबन 20 सालों तो साल 1997 तो रेल कोच फैक्ट्री ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਜ ਤੱਕ तकरीबन 2000 यूनिट तो ਉੱਪਰ ਖੂਨਦਾਨ ਬਲੱਡ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ लगातार खूनदान कर रहे हैं। इस दे नाल ही कपूरथला ब्लड बैंक की जरूरत अनुसार साल में 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 कैंप उन्हों की जिन्नी जरूरत होंगी है कोशिश खूनदान संस्था वालों लगवाए जाते हैं। अज का जो एक कैंप है विशेष तौर पर गर्मियों के जदों कपूरथला ब्लड बैंक खून की जी घाट पैदा हो जाती है उन्होंने जोड़े कैंप ने आम तौर पर कॉलेजों या स्कूलों लगते हैं वो बंद हो जाते हैं। फिर उन्होंने जरूरत में ध्यान च रखते हैं गर्मी में विशेष तौर पर उनका कैंप लगवाया जाता है क्योंकि कपूरथला ब्लड बैंक कुछ इदा के थैलेसेमिया के पेशेंट ने जिन्हों को कदे मतलब जिन्हों थैलेसेमिया के मरीज जिन्हों को लगातार ब्लड नहीं बनता ਜਾਂ कुछ उत्थे कैंसर के पेशेंट ने ਜਾਂ अचानक हुई सड़क दुर्घटनावां विच लगातार ब्लड की जरूरत पैंदी रहिंदी है। उन्हां खून प्रदान करने लई ब्लड बैंक की जरूरत नूं पूरा करने लई विशेष तौर पर गर्मियों में कैंप लगवाया जाता है। खूनदान के खेत्र में काम करने के नाल कोशिश खूनदान संस्था समाज सेवा के खेत्र में भी अपना योगदान पा रही है। कपूरथला में एक सुखजीत आश्रम ए होम फॉर मैंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जिथे 26 फीमेल बच्चियां जिन्हों का कोई वाली वारस नहीं, जिन्हों का कोई माँ बाप नहीं, जिन्होंने पता नहीं कि साडा पिंड ते शहर किहड़ा है, उत्थे उस पार्क की बेहतरी वास्ते भी पिछले 2 सालों तो कोशिश खूनदान संस्था की टीम काम कर रही है। कोशिश खूनदान संस्था वालों सुखजीत आश्रम विखे एक हर्बल पार्क तकरीबन काफ़ी बड़े एरिए में बनाया गया तो उत्थे आश्रम की साफ सफाई का विशेष तौर पर असी काम करवा रहे हैं।
साडी संस्था की टीम विच साडे सकत्तर जीत सिंह जी, प्रैस सकत्तर टेकचंद जी, एडिटर कमल जी, कुलदीप सिंह जी, श्रेष्ठ अरोड़ा जी, रणजीत सिंह जी, सुखबीर सिंह जी, SK सिंह जी, प्रकाश सिंह जी ਅਤੇ ਹੋਰ बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मेजर सिंह जी सहयोगी सज्जन पूरा सहयोग दे रहे हैं। ਅਸੀਂ उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ लगातार लोक सेवा के खेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ प्रदान करती रहेगी। धन्यवाद। ऑडियंस, लेडीज, बच्चों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबका स्वागत है आज के इस 10वें ब्लड डोनेशन कैंप की, जो कोशी ब्लड डोनेशन सोसाइटी की ओर से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सो गाइस, सो वेलकम फॉर ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा परंपरा का निर्वाह करते हुए कि वो फ्लावर स्टिक बुके के रूप में प्रधान जी श्री हरपाल सिंह जी कि वो हमारे PCME श्री PC गुप्ता जी को एक छोटा सा बुके प्रदान करते हैं। वीरेंद्र जी और करें। थैंक यू सर। क्लैपिंग प्रेजेंट किया तो सैल्यूट टू ऑल द डोनर्स। तो रक्तदान क्यों जुड़ी है? स्वागतम मंगल स्वागतम, बार बार गूंजे ये वचन, आपके यहाँ आने से फूल बन खिले हमारे मन। स्वागतम मंगल स्वागतम, बार बार गूंजे ये वचन, द्वार द्वार हमने है सजाए, मन में आज भाव भर के लाए। द्वार द्वार हमने है सजाए, मन में आज भाव भर के लाए। प्रेम की बंसी बज उठी, रागिनी मधुर मिलन की गाए। प्रेम की बंसी बज उठी, रागिनी मधुर मिलन की गाए। स्वागतम मंगल स्वागतम, बार बार गूंजे ये वचन। देखो आज दिन है ये खुशी का, खिल उठा है आज मन सभी का। देखो आज दिन है ये खुशी का, खिल उठा है आज मन सभी का। प्रेम की बंसी बज उठी, रागिनी मधुर मिलन की गाए। प्रेम की बंसी बज उठी, रागिनी मधुर मिलन की गाए। स्वागतम मंगल स्वागतम, बार बार गूंजे ये वचन, बार बार गूंजे ये वचन। हमेशा
इस हमारे समाज सेवी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करती हैं, वो इसलिए कि इनके माता पिता श्री श्रेयस अरोड़ा जी जो कि इलेक्ट्रिकल में कार्यरत हैं, उनके श्रीमती मिसेज अरोड़ा वो भी प्लानिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत है। तो मैं कहूँगा इनके लिए परिवार के लिए तालियां। पूरी फैमिली यहाँ पे चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो चाहे और कोई गतिविधि हो हमेशा साथ जुड़े रहते हैं। सो थैंक यू फॉर दैम। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो सिविल हॉस्पिटल कपूरथला से रिप्रेजेंटेटिव आए हैं तो उनके सीनियर जरनैल सिंह जी हमारे बीच में हैं, वो आपको इसके बारे में बताएंगे कि आखिर ब्लड डोनेशन क्यों जरूरी है, कौन कर सकता है, कब कर सकता है और ब्लड डोनेशन कैंप क्यों लगाए जाते हैं, जो ये उसकी जरूरत पूरा करने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरनैल सिंह जी सिविल हॉस्पिटल कपूरथला से प्लीज। ब्लड असी उदा तो इकट्ठा कर नहीं सकते, ये सिर्फ क्लबां ते सोसाइटियां के सहयोग के नाल ही किया जा सकता है, जिहदे विच इस क्लब का बहुत ही ज़्यादा सानूं सहयोग है। 24 आवर ये हाजिर रहते हैं, जिस तरह साडे कोल जाते हैं असीं इन्हां नूं सੱਦ लैंदे हैं, किसी वेले भी इन्हां नूं जरूरत पैंदी है तो कोशिश करीदी है कि पूरी हो सके। ये जिहड़ा ब्लड है ये 18 साल तो 60 साल की उम्र तक असीं लैंदे हैं, जिहदे विच कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई शुगर है जां कोई ब्लड प्रेशर जां कोई होर प्रॉब्लम हो चाहे ब्लड ले लेंदे। ये ब्लड जिहड़ा साडा जांदा है इहदे विच असीं गां 3-4 व्यक्तियों को असीं जान बचा सकते हैं। उहदे विच जिहदे विच RBC प्लेटलेट ते प्लाज्मा वगैरह असीं मरीजां नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ करके असीं दिंदे आ। ये सुविधावां साडे कोल सारियां उपलब्ध हैं। बाकी अजकल के हालात के मुताबक रोड एक्सीडेंट जां जिहड़ियां अपनियां बच्चों को जन्म देने वाली मावां उन्हां वास्ते बहुत जरूरी है, क्यों कईयां ते बहुत ही घट होंदा, कईयां नूं इन्नी अवेयरनेस नहीं होंदी कि खून कितना उस टाइम भी होंगे जो कि पता लगता साडे कोल भी इहदा खून बहुत घट है। वो फिर सारियां जरूरतां आपदे वल्लों जो दिता होया खून उह चों ही पूरीआं करदे हैं। इहदे विच असीं जिद्दां कैंसर हो गई, थैलासीमिया या नीमक के केस जिहड़े डिलीवरी वालियां विधवा मावां है जिहड़े उन्हां नूं लगाया जाता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट असीं लाउणे उत्ते। बाकी जदों भी सोसाइटियां नूं जां किसी तरह कोई एक्सीडेंट या किसी तरह इत्थे भी जिहड़े RCF हॉस्पिटल है जदों भी इन्हां लोड़ पैंदी है असीं कोशिश करीदी कि हर कदी जिहड़ी असीं सहायता कर सकीए। धन्यवाद। कि खूनदान कौन कर सकता है, एज का फैक्टर, आपकी स्वास्थ्य का फैक्टर और जो वेट बाय वेट और क्यों करना चाहिए उसका इंपॉर्टेंस बताया कि सिविल हॉस्पिटल में जैसे रेगुलर पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया के, एनीमिक, कैंसर पेशेंट्स और आए दिन रोड एक्सीडेंट्स की वजह से ब्लड की जरूरत हमेशा बनी रहती है, क्योंकि मानव रक्त का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इट कांट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर ब्लड। हालांकि प्लास्टिक ब्लड बनाया गया था फॉर इंस्टेंट, वो कामयाब नहीं हो पाया, इसीलिए जो मानव रक्त की पूर्ति है वो मानव रक्त से हो पाती है, तो उसके लिए मानव रक्त की जरूरत पड़ी रहती है, इसीलिए हमें ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है। दैट इज वाई वी हैव टू ऑर्गेनाइज द ब्लड डोनेशन कैंप्स। तो हमारी कोशिश खूनदान संस्था की जो शुरुआत, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं, हमारे रिस्पेक्टेड प्रधान श्री हरपाल सिंह जी ने 97 में खुद से शुरुआत की थी। तो कहते रहे कि वो खुद चला था, अकेला चला था, राह में लोग जुड़ते गए, कारोबार बनता गया। नाउ वी आर प्राउड, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ बीइंग ए मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। वी आर हैविंग 250+ डॉलर्स टुडे, वेरी वेरी गुड अचीवमेंट। सालाना ब्लड डोनेशन कैंप के मौके ते पहुंचे साडे अज दे मुख मेहमान श्री PC गुप्ता जी, PCME RCF कपूरथला, बहुत ही सत्कारयोग श्री SPS सचदेवा साहब, CMO RCF, साडे बहुत ही समाज सेवी श्री रोशन खेड़ा जी, वो भी चेचे तौर पर पहुंचा, और साडे प्रधान हरपाल जी, साडे ऑफिसर साहबान दे विच सरदार मनजीत सिंह जी,
और होर जथेबंदियों के आगू साहबान, मेरे बहुत ही रिस्पैक्टेड डोनर्स और साडियां महिलावां, सब तो पहला तो मैं अज दे इस मौके ते सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया कहना और दिल ਦੀਆਂ गहराइयों तो बहुत धन्यवाद करदा जिन्हां ने इस मानवता के काम दे विच समा कढ के इत्थे उचेचे तौर पर पहुंचे हैं। साडे रिस्पैक्टेड सीएमई पीसीएमई श्री पीसी गुप्ता जी का दिल ਦੀਆਂ गहराइयों तो धन्यवाद करदा। इन्हां ने अपने बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल दे विचों समा कढ के साडा मार्गदर्शन किया और सानू मोटिवेट किया है। सचदेवा साहब जिन्हां दा एक बड़ा हैक्टिक शेड्यूल सी, उन्होंने भी अपने कीमती समय के विचों समा कढ के साडा मार्गदर्शन किया है। सिविल हॉस्पिटल कपूरथला की टीम जिन्होंने उचेचे तौर पर संडे वाले दिन अज इन्हां दे कई कैंप सी, उहदे विचों सानू समा दिता है। मैं इन्हां दा भी तहे दिल तो धन्यवाद करदा सर। कोशिश खूनदान संस्था जिदा साडे स्टेट संचालक जी ने दस्सिया कि करीब 20 साल तो उपर हो गया 1997 दे विच लगातार इस मानवता के काम दे विच लगी हुई है, जिहदे विच साडे सरदार हरपाल सिंह जी प्रेजिडेंट लगातार इस काम नूं और इस टीम नूं अगवाई दे रहे हैं। करीब 250 तो डोनर साडे हमेशा तत्पर रहंदे आ कि एमरजेंसी हालात दे विच लै पंजाब तो हरियाणा दिल्ली तक हमेशा साडे डोनर एमरजेंसी दे विच तैयार रहंदे आ अगर कभी भी किसी इंसान नूं किसी लैवल की जरूरत पैंदी है। हुण करीब 2000 तो उपर डोनेशन साडियां हो चुकियां और इस तो बगैर जिहड़ी 50 तो 60-70 युनिट जिहड़े हर साल हर कैंप दे विच है, वो सिर्फ कपूरथला की रिक्वायरमेंट ते, क्योंकि इत्थे थैलेसीमिया के पेशेंट नूं कंटीन्यूअली जरूरत रहिंदी हैगी आ, वो भी उन्होंने लगातार जो उन्होंने रिक्वायरमेंट होंदी है, खास करके गर्मी के दिनों के विच जदों कि बाकी कॉलेज वगैरह बंद होंदे हैगे आ ते कैंप वगैरह घट मिलते हैं, उस टाइम ही असीं इत्थे कैंप लगाईदा। अदरवाइज इस तो बगैर भी जो भी जरूरत पैंदी हैगी आ अक्तूबर दे विच जां कदी एमरजेंसी पैंदी है, असीं लगातार जिहड़ी इस काम दे विच अपना हिस्सा पाउंदे रहने आ। सर इस दे नाल नाल जिहड़ी कोशिश खूनदान संस्था होर मानवता के कामां दे विच जिद्दां साडे दस्सिया पहला साथी ने कि सुखजीत आश्रम है जिन्हों पंजाब गवर्नमेंट मेनटेन करदी आ, उत्थे करीब 25 तो 30 लड़कियां मैंटली रिटायर्ड है ने जिन्हां दी कंडीशन काफ़ी खराब है। साडियां महिलावां और साडे सारे डोनर और पूरी संस्था के मैंबर लगातार उत्ते जाके अपना जिहड़ा हैगा हिस्सा पाउंदे रहिंदे आ। करीब अज तो 2-2.5 साल पहला जदों सानू डीसी साहब होनेबल डीसी कपूरथला और एडिशनल जज डिस्ट्रिक्ट सैशन जज साहब ने बुलाया एनजीओ नूं और उन्होंने कहा कि बेशक ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन असीं चाहते हैं कि एनजीओ जिहड़े हैगे वो भी अपना योगदान पाउण। ते साडे प्रधान जी की देखरेख हेठ पूरी टीम गई और उत्थे जाके जो हालात देखे वो इन्ने बुरे हालात सी कि टोटल सीवरेज बंद पे सी और पानी वाली टैंकी दे विच करीब अद्धा दा जिहड़ी हैगी आ फिट मिट्टी चढ़ी हुई सी और उत्थे पानी खिलरिया होया सी और बहुत स्मैल आती सी और जो उत्थे दी पार्कां वगैरह सी जगह सी वो इन्नी माड़ी कंडीशन दे विच सी कि जे तुसीं उत्थे एंटर भी कर जाओ तुहानूं घट्टो घट्ट 2-3 घंटे मतलब जिहड़ी हैगी आ मतलब चाहिए हैगे कि अपने आप को साफ वातावरण दे विच। ते असीं सोचिया कि अगर साडे बिल्कुल नज़दीक इदां दी हालत एक इंसानी तौर पर हैगी आ, क्यों ना असीं इहदे विच योगदान दईए। असीं पर्सनली अपनी सोसाइटी वालों शुरुआत की ते अपने पैसे जिहड़े हैगे असीं जो फंड है वो असीं आपस में इकट्ठा करदे, पार्टिकुलर होर सानूं किसी तो फंड नहीं मिलता। असीं लगातार सीवरेज साफ कराए, उत्ते ढक्कन लगवाए और उत्ते दी जिहड़ी हैगी आ सीमेंटेड वर्क कीता और टैंकी नूं जिहड़ा चंगी तरह साफ करके उन्होंने जिहड़ा पोल्यूटेड हुई सी उन्होंने ठीक किया और उत्ते जिहड़ी मोटर वगैरह भी नहीं चलती सी उन्होंने भी ठीक करवाया और उत्ते एक सब तो वड्डी जिहड़ी असीं उत्ते शुरुआत की है वो हैगी आ कि कोशिश खूनदान संस्था वालों एक हर्बल पार्क बनाई आ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਵਿਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਔਰ ਗੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਤੋਂ ਟੋਏ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾਈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਹਰਬਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖਣਯੋਗ ਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਜੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2-2 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਦੀਆਂ ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਹੇ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮਿਸਿਸ ਟੇਕਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਵਾਏ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਵਾ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਵਾਏ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੋਨਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਲਾਂਟਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਔਰ ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। रिप्रेजेंटेटिव डोनर्स, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मुझे आप सबके बीच में आके बहुत प्रसन्नता हो रही है। कोशिश संस्था ये कुछ इतने वर्षों से इस एक नोबल कॉज में जुड़ी है, ये बहुत सराहनीय है। ब्लड डोनेशन, रक्तदान जो एक महादान कहलाता है। आपको मालूम है एक ब्लड से हम 4 जानों को बचा सकते हैं। तो इस सोसाइटी जो वॉलंटरी डोनेशन है, कुछ धारणाएं, कुछ मिथ्स हैं, इसमें लोगों के मन में है, शंकाएं हैं, वो हम इसको एजुकेट करके दूर किया जा सकता है। क्योंकि ब्लड डोनेशन एक वॉलंटरी है, ये किसी से खरीदा नहीं जा सकता। और मैं आशा करता हूँ आगे से भी ये सोसाइटी इसी वर्क में अधिक से अधिक योगदान देती रहेगी। मैं सभी डोनर्स को बधाई देता हूँ कि इन्होंने इस योगदान दिया है। मैं आप सबके बीच में आके फिर से प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ और आशा करता हूँ आगे से भी और से बढ़कर डोनर्स आएंगे। धन्यवाद। हमारी बहुत और प्यारी बच्ची है साची, है भी साची, नाम भी साची, साची दुग्गल, जो हमारे साथी डिजाइन के इंजीनियर हैं राज दुग्गल जी की बेटी है। बहुत अच्छा परफॉर्मर है, बहुत स्टेट लेवल पे भी, स्कूल पे भी। एक बेटी है ना, बेटी के नाम पे एक कुछ कहना चाहती है साची दुग्गल। अरे बेटे प्लीज।
चुनके अंगना में फिर आता रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए और तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, तेरे बिन ये ज़मीं सुनी रह जाएगी। किसके दम पे चलेगा मेरा अंगना, उड़ी चिड़ैया नंगी सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ूं, तेरे चूनर सफेद रंग की बुलूं, तेरे काजल में मैं काली रैना भरूं, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मनूं, तेरे नैनों सजा दूं नया सपना। उड़ी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आजा रे। उड़ी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आजा रे। उड़ी चिड़ैया। किसी इंट्रोडक्शन के जो कहते हैं कि उनकी कोई जरूरत नहीं है, रोशन खेड़ा जी जो कि समाज चिंतक होने के साथ साथ एक बहुत ही जानी पहचानी हस्ती हैं। वैसे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनका होता स्पोर्ट्स ऑफिसर का है, और वैसे देखा जाए तो जितने पेपर्स पंजाबी जागरण या उनमें डेली लिखते हैं, प्रेस क्लब पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, कुछ साहित्यिक किताबें लिख चुके हैं। उनमें से एक कहानी तो उनकी मैंने पढ़ी थी चिड़ी, तो मुझे याद आया, बहुत मार्मिक और रियली हार्ट टचिंग स्टोरी। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा उसी शख्सियत से श्री रोशन खेड़ा जी से कि वो हमें अपने एक्सपीरियंस से और उनसे हमारे साथ। कई बार मंच से आके बंदा सोचता है भी मैं गल कि करा तो कितों शुरू करा। कारण यह है जे मैं अपने खब्बे पासे देखदा तो बड़ी महान शख्सियत गुप्ता जी, सचदेवा जी, इस संस्था के बानी हरपाल जी, एक जी, सरजीत सिंह जी, जिन्हों की इस बड़ी बड़ी कोशिश के नाल कोशिश ब्लड डोनेशन सोसायटी होनी चाहिए खून दिता है। तो मैंने उदों खून की महत्ता नहीं पता, मैं इस बारे कुछ नहीं जानता सी। उस टाइम मैं लैक्चरर सी कॉलेज बठिंडे, साडे प्रोफैसर बंसल साहब जी अतवाद टेंशन को किसी ने गोली मारी कॉलेज ही। तो हालात ये सी कि लोग डरे हुए नहीं सी, बंसल साहब को कोई उठा नहीं रहा सी, उन्होंने ब्लड काफ़ी जा रहा सी, गोली लगी है। तो मैं नवा सी, मेरी उम्र 23-24 साल से होगी। तो मैं उन्होंने चक्या, उदों आटो लिया तो उस हॉस्पिटल लै गए। तो प्रोफैसर डरते सी भी ये भी गया। तो उत्थे जाके जो दाखिल कराया तो लोग भी वो साढ़े मेरे भैन सोसाइटी के हुए। तो उन्होंने क्या, डॉक्टर ने कहा भी खून रह गया, खून देना पैना। तो मैं पहली बारी उदों पहला ब्लड उदों दिता था। तो डॉक्टर बंसल साहब अज भी जिंदे हैं। और उस तो बाद भी मैनू कई बार, मैं लगभग हुण तक 27 बार ब्लड दिता, तो मैं डोलिया नहीं। वो जो भी किसी लोड़ पई है अपने, क्योंकि सारे अपने हैं,
जिवें साडी कोशिश सोसाइटी जो कर रही है, जो भी किते लोड़ पई अपने तो खड़े होने की कोशिश की है। तो मैं आख रहा सी भी आप इस तरह करिए कि एक अवार्ड शुरू करिए सोसाइटी वालों भी जिन्हें मैं बहुत सारे मित्र है जिन्होंने मैं सत्कार करता। मेरे कपूरे के बंदे 3-4 दिन इन्होंने मिले हैं जिन्होंने 100 टाइम वर्क कर चुके हैं, परिवार से डेडिकेटेड है। तो मेरा दिल करता ਹੁੰਦਾ मैं पैरियां तला करा। ये वो लोग आ ਜਿਹੜੇ जात पात धर्म ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ सीमावां ਤੋਂ ਬਾਹਰ बैठे हैं, जिन्होंने साबित किया कि इस ब्लड के कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई धर्म नहीं। ये भाई कन्हैया की औलाद आ। ये भाई कन्हैया वांग सोचते हैं कि हर मनुख साडा अपना, हर जीव अपना भैन भरा वा। कल मैं कुदरती गुप्ता जी मैं देख रहा था फेसबुक के उत्ते एक छोटा जिहा बच्चा ਉਹਦਾ फादर आ, ਉਹਦੇ फादर ने ना एक मुर्गा फड़िया तो मुर्गे का कतल कर लगा। जो करते लोग और तुरंत बड़ी जा मुर्गे को कटन लगा तो छोटा जिहा बच्चा वो चीका मार रहा, रो रहा, दहाड़ रहा, अपने फादर के हाथ फड़ रहा, मुर्गे को छड़ा रहा। वो जो नहीं छड़ रहा तो बच्चा फिर होर कल्पदा, फिर वो करद पई है कटन लगी, वो बच्चा भज के करद चक लेंदा, छोटा जिहा बच्चा करद चक लेंदा। तो जो करद फादर को करद खोलीदा, जो करद खो के वह कतल कर लगा तो बच्चा मुर्गे के उपर लम्मा पै जाता। फिर वो बच्चे ने वो छड़ा लिया मुर्गे को, जो छड़ा के तो बच्चा ले जाता रोंदा, तो फिर वो जाके बच्चा शायद को मुर्गा छड्डदा तो बड़ा खुश आ। तो मैं उदों ये सोचता सी, मैं लिखा भी फेसबुक से पाया भी सी, ये बच्चा जिन्होंने रब का रूप कहने आप, ये बच्चा कितना महान आ। इन्हें दुनिया का ग्रंथ पढ़िया ही कोई नहीं, इन्हें कोई गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़िया, कोई गीता नहीं पढ़ी, कोई रामायण नहीं पढ़ी, कोई इन्हें भगवत नहीं पढ़ी, कोई बाइबल नहीं पढ़ी। और कमाल आ सारे ग्रंथों का जो बचन और बच्चे ने यह साबित किया कि ये मुर्गा नहीं, ये कुदरत परमात्मा की औलाद आ, मेरा भाई या मेरा भरा आ, मेरा जीव मेरा साथी है, तो मैंने बचाना है। तो असी जे मनुख हो के सारा कुछ जान के भी नहीं सोच सकते कि मेरी किसी को लोड़ है। अब कितना सोहना लिखा, ऑनर्स मालिक ही डोनेटर हो सकता। जिस मालिक हाँ अपने शरीर से सानू एक ज्ञान हैगा कि ये लहू जरा साडा भी सड़ जाना एक दिन या दबे जाना, तो जे जीते जी और लहू जे दिने तो लहू वापस 24 घंटे पूरा हो जाता। वो कुदरत का कितना करिश्मा। तो ये लहू देने के नाल असीं अपने सारी सोसाइटी के अपने जिंदाबाद कर सकते हैं। वो बच्चे जिवें जरनैल साहब दसदे सी कि असीं जो ब्लड लेंदे आ, कोई मदर्स हैगियां जिन्होंने बच्चे को जन्म देना होंदा तो उस वेले उन्हें लोड़ होंदी ऑपरेशन की, तो बच्चा अपने वापस आ जाता, बच्चा जिंदा आ जाता है। तो वो साडी सोसाइटी की कितनी महान चीज़ बन जाता है। वो कारण की है कि इस जी कोशिश ब्लड सोसाइटी का कारण नहीं, ये सोच वा जी पूरे विश्व के काम करते लोग है। मैं विश्व के सारे लोगों को सलाम करदा जिन्होंने इस कोशिश वांग अपना करन शुरू किया हुआ। तो यही बेनती करना कि अगले साल तो आप एक मोर देन 50 टाइम जे किसी ने ब्लड दिता है तो आप इस सालाना समाज के अवार्ड करिए, भाई कन्हैया अवार्ड। तो वह भाई कन्हैया अवार्ड सोच के कर लाँगे, वह खर्चा मेरे को है वो जो भी ये आप शुरू करिए, क्योंकि जे आप ये करा तो 100% मैं ताड़ी कोशिश सोसाइटी का अदना मैंबर हाँ। कि जो भी हाक मारते हैं दिल करता कि 100 काम छड्ड के भी आवां। आने का अर्थ यही है कि अपने भैन भरावां दे नाल खड़ के एक चंगा लगता भी आप चंगे लोगों से हाजिर हाँ। अज ये ऐतवार दिन लोग बड़े कितने गए, लोगों ने ना बड़े धार्मिक स्थानों पर गए होंगे, बड़े कि सत्संग सुन गए होंगे, कोई कितने बैठा, कोई लंगर ला के बैठा। कभी भी लंगर लिए पैसे ना इकट्ठे करो, छबीलों लिए पैसे ना इकट्ठे करो। जो पैसे इकट्ठे करने हैं तो इस काम लिए इकट्ठा करा करो, सोसाइटी लिए करा करो। तो जिंदाबाद, धन्यवाद, जय हिंद। बाकी मैंबर साहबान ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ, ਖੂਨਦਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖੂਨਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖੂਨਦਾਨ कैंप से मुबारक दिंदा होया ਤੁਹਾਨੂੰ जी आया कहता, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ भी करदा।
मैं अक्तूबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਉਹ ਕੈਂਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਟਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖੂਨਦਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, PGI, ਦਿੱਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਪਿੰਗ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਨੇ ਹੈਲਡਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੂਨਦਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਡੋਨਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੀਵੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਖਹਿੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਜੀਤ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲਾਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੋਨਰ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਖਜੀਤ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਜਾਚਕਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ठेस किसी ने पहुंची रहे वास्ते मैं हिम्मत हमारे आज के मुख्य मेहमान PCME प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर RCF श्री PC गुप्ता जी, प्लीज सर। श्री सचदेवा जी, चीफ मेडिकल ऑफिसर LRR हॉस्पिटल RCF, श्री रोशन खेड़ा जी, पंजाब प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, श्री हरपाल सिंह जी, हमारे इस डोनेशन जो संस्थान है ब्लड डोनेशन उसके प्रधान सेक्रेटरी श्री जीत सिंह जी, संस्थान के अन्य सभी सदस्यगण, आज जो भी यहाँ पर
ब्लड डोनेट करने आए हैं वो सभी मेरे भाई एवं बहनों, जीवन में हम प्रकृति से हमेशा कुछ न कुछ लेते रहते हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जहां जो कुछ हो सके, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग मजबूरियां होती हैं, सामर्थ्य होता है, जहां जिससे जो हो सके वहां दान देने की भी अभिलाषा होनी चाहिए, दान देने की इच्छा होनी चाहिए और दान करते रहना चाहिए। दान किसी भी तरह का हो, ये प्रकट करता है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए कुछ करने जा रहा है। और दान में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक सर्वोपरि जो है वो है रक्तदान। ये सिर्फ रक्तदान नहीं है, ये किसी के लिए जीवन दान होता है। आप अपने रक्त से किसी अन्य व्यक्ति को जीवन प्रदान कर रहे हैं, ये वह चीज है, तो इससे बड़ा दान तो कोई हो ही नहीं सकता। रक्तदान के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं कि रक्तदान करने से आदमी में कमजोरी आ जाती है, रक्तदान करें या नहीं करें। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि रक्तदान से कहीं कोई भी स्वस्थ मनुष्य रक्तदान कर सकता है और उससे कहीं कोई कमजोरी नहीं आती है, बल्कि जो आप रक्तदान करते हैं मात्र 15 दिनों के अंदर उसकी पूरी की पूरी पूर्ति आपके बॉडी में हो जाती है। आपकी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो इस तरह का है कि ब्लड ऑटोमेटिकली बनता रहता है और एक निश्चित मात्रा तक ही आपके शरीर को ब्लड की जरूरत है। उसके बाद ब्लड का निर्माण कहना चाहिए रिफ्रेशमेंट के लिए जो थोड़ा बहुत होता है वो होता है, बाकी बंद हो जाता है। तो अगर आप रक्तदान करते हैं तो आपके शरीर में फिर से नए रूप से रक्त का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, वो आपके शरीर के लिए भी लाभदायक है। तो मैं आप सभी के माध्यम से अनुरोध करूंगा सभी लोगों से कि आपके जो भी परिचित लोग हैं उनको प्रेरित करें, कम से कम पहली बार वो रक्तदान के लिए आगे आए, उसके बाद उनका अपना अनुभव ही उनको आगे बढ़ाएगा रक्तदान करने के लिए। अब जैसे हमारे एक साथी हैं जिनको अभी हमने सम्मानित किया, उन्होंने जिंदगी में 63 बार रक्तदान कर चुके हैं। इससे अच्छा कोई माध्यम है ही नहीं समाज सेवा के लिए। दूसरी चीज ये है, हमारे पुनर्जोत संस्था वाले लोग भी यहां बैठे हुए हैं जो कि नेत्रदान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया मृत्यु के बाद, अपनी मृत्यु के बाद अपने नेत्र और बाकी जो उपयोगी अंग हैं उनका दान करें। इससे क्या होगा कि किसी को नई जिंदगी मिलेगी, नया जीवन मिलेगा, नई ज्योत मिलेगी, साथ में उसके माध्यम से आप इस जगत में अपनी मृत्यु के बाद भी जिंदा रह पाएंगे। मैं संस्था के सभी सदस्यों को, उनके पदाधिकारीगणों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर उन्होंने मुझे यहां बुलाकर मुझे सम्मानित किया है। और मैं आपके आगे के लिए, आगे कार्यक्रमों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। इसकी इंट्रोडक्शन आपने, मैं हॉस्पिटल में लेबोरेटरी इंचार्ज हूँ। मैं अपनी तरफ से और अपनी संस्था की तरफ से सभी लोगों का जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन के आए हुए अभी तक 40 के करीब हुए हैं, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। वो हमारे सबसे महान दान वाले जो हैं, वो हमारे यहाँ पे जो आए हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से। और जो हमारे चीफ गेस्ट गुप्ता जी आए हुए हैं, हमारे अलग अलग हॉस्पिटल से सीएमओ साहब यहाँ पर आए हुए हैं, हम इनका भी बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी व्यस्तता में हमें यहाँ पे टाइम दिया और हमें मार्गदर्शन किया, हम इनके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हैं, इनका भी धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। हमारे ब्लड डोनर सोसाइटी के मेंबर्स जिन्होंने यहाँ पर इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया,
मैं अपनी तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये आप लोगों के अंतर कार्य से ही ये डोनेशन कैंप सक्सेसफुल हुआ है। मैं रोशन खेरा जी प्रेसिडेंट साहब जो हमारे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी यहाँ पे टाइम निकाला, ये रिटायर भी हुए हैं फिर भी हमारे साथ में बच्चों के साथ फैमिली के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं और हमारा मार्गदर्शन किया। इन्होंने इस तरह का ये ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया। हम बहुत ज़्यादा धन्यवादी हैं, शुक्रगुजार हैं। मिस्टर मनजीत सिंह और जो यहाँ पे और संस्थाओं से लोग आए हुए हैं और जो सबसे ज़्यादा ब्लड देने वाले यहाँ आरसीएफ के ब्लड डोनर हैं उनका भी मैं वेलकम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि ये सभी लोग आए हमारे पास में और हमारा मान बढ़ाया। धन्यवाद करते हैं, वो भी आए हुए हैं और प्रेस रिपोर्टर्स हमारे पास यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत संस्थाएं भी आई हुई हैं, उनकी भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद है। और हम अपना ये कार्य कंटिन्यूअस चालू रखेंगे। आप लोगों का सहयोग रहना चाहिए, आप लोगों का तहे दिल से हम आगे भी इसी तरह से शुक्रगुजार रहेंगे जिस तरह से आज आप आए और हमारा मान बढ़ाया, आप आए, बाहर आए। ये हमारा जो कैंप है आप लोगों की वजह से ही कामयाब हुआ है। हम अपने चीफ गेस्ट गुप्ता जी, सीएमओ साहब मिस्टर डॉक्टर सचदेवा जी, रोशन खेरा जी और हरपाल सिंह जी और बाकी जो हमारे कार्यकर्ता हैं सभी का, डोनर्स का मैं अगेन धन्यवाद करता हूं। हमें ये जो सिविल हॉस्पिटल कपूरथला से टीम आया हुआ है उनका भी हम बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं। वो आते हैं और यहाँ से ब्लड डोनेशन जिनकी ज़रूरत होती है उनको ये ब्लड मुहैया कराते हैं, हम उनका भी शुक्रगुजार करते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन टीम है हमारा उनका भी हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। और स्पेशली मैं आप लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो ऑडियंस हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। वो आप आए और हमारा इस कैंप का आयोजन में हमें सफलता में योगदान दिया। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, आभार।